नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बास्केटबॉल हैंड सिग्नल के मीनिंग क्या होता है, आज देखेंगे। एक, ट्रैवलिंग। जब कोई खिलाड़ी अवैध रूप से अपने एक या दोनों पैरों को हिलाता है, तो इसे यात्रा उल्लंघन कहा जाता है। रेफरी दोनों हाथों को उनके चेहरे के सामने रखेगा और यात्रा का संकेत देने के लिए उन्हें एक घेरे में घुमाएगा। टू, डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को ड्रिबल करता है, उसे उठाता है और फिर दोबारा ड्रिबल करता है। रेफरी अपनी दोनों हथेलियों को नीचे करके अपने दोनों हाथों को उनके सामने रखता है, फिर बारी बारी से उन्हें ऊपर और नीचे घुमाकर यह संकेत देता है कि डबल ड्रिबल हुआ है। थ्री, कैरिंग द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ले जाना, कैरिंग उल्लंघन तब कहा जाता है जब कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग कर रहा होता है और उसके नीचे अपना हाथ डालता है, फिर ड्रिबलिंग जारी रखता है। किसी चीज को ले जाने का संकेत देने के लिए अधिकारी अपने एक हाथ का उपयोग करेगा और उसे हथेली से ऊपर से हथेली नीचे तक कई बार पलटेगा। 4, 3 सेकंड वायोलेशन। खिलाड़ियों को पेंट में केवल 3 सेकंड की अनुमति है। टोकरी के निकटतम 12 स्क्वायर फीट का क्षेत्र। यदि कोई खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक समय तक पेंट में रहता है, तो रेफरी 3 सेकंड का उल्लंघन करेगा। रेफरी 3 उंगलियां लेगा, उन्हें अपनी तरफ नीचे की ओर इंगित करेगा और फिर इस उल्लंघन का संकेत देने के लिए अपने हाथ को आगे और पीछे घुमाएगा। 5, 5 सेकंड वायोलेशन। एक टीम के पास गेंद को बाहर निकालते समय उसे अंदर की ओर फेंकने के लिए 5 सेकंड का समय होता है। यदि वे 5 सेकंड से अधिक समय लेते हैं, तो रेफरी 5 सेकंड का उल्लंघन कहेगा। ये एक सरल संकेत है क्योंकि रेफरी अपने एक हाथ का उपयोग करेगा और 5 उंगलियां हवा में रखेगा। 6, 80 सेकंड वायोलेशन। जब किसी टीम के पास बैककोर्ट में गेंद होती है, तो उनके पास गेंद को हाफ कोर्ट लाइन के पार पहुंचाने के लिए 8 सेकंड का समय होता है। यदि वे आवंटित 8 सेकंड से अधिक समय लेते हैं, तो रेफरी 8 सेकंड का उल्लंघन कहता है। कई युवा लीग 8 के बजाय 10 सेकंड का उपयोग करते हैं। रेफरी 8 उंगलियां हवा में रखकर इस उल्लंघन का संकेत देता है। 7, 24 सेकंड वायोलेशन। यदि ऐसी लीग में खेल रहे हैं जो शॉट क्लॉक का उपयोग करती है, तो टीमों के पास प्रत्येक कब्जे पर शॉट लेने के लिए 24 सेकंड होंगे। कुछ लीग लंबी शॉट क्लॉक का उपयोग करते हैं। यदि कोई टीम इस समय के भीतर गोली चलाने में विफल रहती है, तो रेफरी 24 सेकंड का उल्लंघन कहेगा। रेफरी एक हाथ से उसी बांह पर उनके कंधे के शीर्ष पर टैप करेगा। 8, ओवर एंड बैककोर्ट वायोलेशन, बार बार बैककोर्ट उल्लंघन। जब एक टीम सामने के कोर्ट में बास्केटबॉल रखती है, तो गेंद के साथ एक खिलाड़ी डिफेंस को छुए बिना बैककोर्ट में चला जाता है। बार बार उल्लंघन होता है। रेफरी अपनी हथेली को नीचे रखते हुए अपना हाथ बाहर रखेगा और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे घुमाएगा जैसे उसका हाथ एक रेख। 9, किकिंग, लात मारना। बास्केटबॉल में कोई खिलाड़ी जानबूझकर बास्केटबॉल को किक नहीं मार सकता है। यदि वे ऐसा करते हैं, तो अधिकारी उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। किक लगने का संकेत देने के लिए रेफरी उनके पैर की ओर इशारा करेगा। डन, आउट ऑफ बाउंड्स। सीमा से बाहर गेंद सीमा से बाहर होती है जब वह कोर्ट को रेखांकित करने वाली रेखा को या उन रेखाओं के बाहर कहीं भी छूती है। यदि यह किसी ऐसे खिलाड़ी को छूता है जो बाहर या लाइन पर खड़ा है, तो यह भी सीमा से बाहर है। जब गेंद सीमा से बाहर जाती है, तो रेफरी उस टीम की टोकरी की ओर इशारा करके संकेत देगा कि यह किसकी गेंद है। 11, जंप बॉल, जंप बॉल। जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास बास्केटबॉल होता है, तो जंप बॉल कहा जाता है। रेफरी यह संकेत देने के लिए उनके सिर के ऊपर 2 अंगूठे देगा कि जंप बॉल बुलाई गई है। फाउलिंग सिग्नल्स, दूषण संकेत। जब कोई फाउल होता है, तो रेफरी सबसे पहले अपनी सीटी बजाएगा और अपना बंद हाथ हवा में रखेगा। बंद हाथ का मतलब है कि बेईमानी हुई है, जो खुले हाथ से अलग है, जो उल्लंघन का संकेत देता है। फाउल होने के बाद अधिकारी संकेत देगा कि यह किस प्रकार का फाउल था। वे स्कोरर टेबल पर भी जाएंगे और स्कोर कीपर को बताएंगे कि किसने फाउल किया था और फाउल के प्रकार के लिए संकेत भी देंगे। 12, ब्लॉकिंग फाउल, फाउल को रोकना। जब एक रक्षात्मक खिलाड़ी के पास कानूनी सुरक्षा स्थिति नहीं होती है और वह ड्रिबलर की प्रगति में बाधा डालता है, तो ब्लॉकिंग फाउल होता है।
ब्लॉक करने के लिए रेफरी का संकेत दोनों हाथों को उनके कूल्हों पर रखना है। 13. स्टार्ट द क्लॉक। घड़ी प्रारंभ करें। बास्केटबॉल में जहां घड़ी रुकी होती है वहां बहुत सारी मृत गेंदें होती हैं। जब तक फर्श पर कोई खिलाड़ी इसे नहीं छूता तब तक घड़ी फिर से शुरू नहीं होती है। टाइम कीपर द्वारा यह निर्णय लेने के बजाय कि घड़ी को कब बंद करना है, वे शुरू करने के लिए रेफरी के संकेत की तलाश करते हैं। जब तक घड़ी शुरू करने का समय नहीं हो जाता, रेफरी का हाथ हवा में रहेगा। एक बार वह समय आ जाएगा, रेफरी अपना हाथ नीचे कर देगा और समय शुरू हो जाएगा। 14. 3 पॉइंट अटेम्प्ट, 3 सूत्री प्रयास। जब कोई खिलाड़ी 3 पॉइंटर का प्रयास करता है तो रेफरी के पास उसे दिखाने के लिए एक संकेत होता है। वे एक हाथ सीधा हवा में रखकर संकेत देंगे कि 3 पॉइंट शॉट का प्रयास किया जा रहा है। 15. 3 पॉइंट मेक 3 पॉइंट मेक। यदि 3 सूत्रीय प्रयास किया जाता है तो अधिकारी के पास इसके लिए एक और संकेत होता है। वे अपनी दोनों भुजाएं लेंगे और उन्हें सीधे हवा में रखेंगे। 16. नो बास्केट। कोई टोकरी नहीं, कभी कभी ऐसे शॉट लिए जाते हैं जो फाउल बुलाए जाने के तुरंत बाद या समय समाप्त होने के तुरंत बाद लिए जाते हैं। अधिकारी उनके सामने अपनी बाहें फैलाकर और क्रॉस करके संकेत देंगे कि शॉट की गिनती नहीं है। 17. टाइम आउट, समय बाह्य। दूसरे प्रकार का टाइम आउट पूर्ण टाइम आउट है। इसके लिए संकेत यह है कि दोनों हाथों को मुट्ठियां बांधकर बगल में सीधा फैला लें। 18. सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। जब टीमें कोर्ट पर किसी खिलाड़ी को बेंच पर बैठे किसी खिलाड़ी से बदलना चाहती हैं तो कोच किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर खिलाड़ी की मांग करता है। अगली डेड बॉल पर रेफरी अपनी भुजाओं से एक्स बनाकर प्रतिस्थापन का संकेत देता है। 19. टेक्निकल फाउल, तकनीकी गड़बड़ी। यदि रेफरी को ऐसा लगता है कि कोच या खिलाड़ी ठीक से आचरण नहीं कर रहा है या खेल विरोधी व्यवहार कर रहा है तो वे तकनीकी गड़बड़ी कह सकते हैं। इस बेईमानी के परिणाम स्वरूप 2 शॉट के अलावा बास्केटबॉल भी होती है। तकनीकी गड़बड़ी का संकेत दोनों हाथों को लेना और उनके साथ टी अक्षर बनाना है। 20. एल्बो फाउल, कोहनी का खराब होना। यदि कोई खिलाड़ी अपनी कोहनियों से आक्रामक हो जाता है और प्रतिद्वंद्वी से जुड़ जाता है तो फाउल कहा जाएगा। कभी कभी इन फाउल को गंभीर माना जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप टीम को 2 शॉट और गेंद मिल सकती है जिसकी कोहनी पर चोट लगी है। अधिकारी अपनी कोहनी घुमाकर इस प्रकार की बेईमानी का संकेत देगा। 21. चार्जिंग फाउल। यदि रक्षात्मक खिलाड़ी कानूनी सुरक्षा स्थिति में है और आक्रामक खिलाड़ी उन्हें उनके स्थान से हटा देता है तो चार्जिंग फाउल कहा जाता है। इसे प्लेयर कंट्रोल फाउल भी कहा जाता है। जब रेफरी चार्जिंग फाउल का संकेत देता है तो वे एक हाथ से मुट्ठी बनाते हैं और अपने दूसरे हाथ की खुली हथेली पर मुक्का मारते हैं। 22. हैंड चेकिंग फाउल। रक्षात्मक खिलाड़ियों को बॉल हैंडलर की अपने हाथों से हिलाने की क्षमता को सीमित करने की अनुमति नहीं है। यदि रक्षक अपने हाथों से गति को सीमित करता है तो हाथ से जांच करने वाला फाउल कहा जाता है। इस संकेत के लिए रेफरी एक हाथ को विपरीत कलाई पर काट देगा। 23. होल्डिंग फाउल। बास्केटबॉल में आपको किसी अन्य खिलाड़ी की जर्सी या उसके शरीर के किसी हिस्से को पकड़ने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा होता है तो होल्डिंग फाउल कहा जाता है। फाउल पकड़ने के लिए रेफरी का संकेत एक हाथ से मुट्ठी बनाना, उस हाथ को बाहर पकड़ना और फिर दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ना है। 24. पुशिंग फाउल। बेईमानी से धक्का देना। बास्केटबॉल में खिलाड़ी अपने विरोधियों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यदि कोई रेफरी धक्का देखता है तो वे फाउल करार देंगे। ये फाउल अक्सर तब होते हैं जब 2 खिलाड़ी एक ही रिबाउंड के पीछे जा रहे होते हैं। वास्तव में जब ओवर द बैक फाउल होता है तो आप आमतौर पर रेफरी को इसे धक्का कहते हुए देखेंगे। धक्का देने का संकेत 2 भुजाओं को बाहर निकालना और हाथों से धक्का देने की गति बनाना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।